प्रसिद्ध कथावाचक देवी चित्रलेखा आज प्रसिद्ध समाजसेवी एवं भाजपा नेता शशिकांत कौशिक के निवास पर सोनीपत पहुंची। इस दौरान शशिकांत कौशिक सहित पूर्व सांसद रमेश कौशिक व अन्य ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कथावाचक देवी चित्रलेखा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज वह बहुत खुश हैं कि आज शशिकांत कौशिक के निवास पर उस समय आना हुआ जब उनका जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में खुद से और जो जनसेवा कर रहे हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हमें अपना और समाज का कल्याण करना है। उन्होंने शशिकांत कौशिक की तरह अन्य समाज सेवियों के लिए कहा कि व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि वास्तविकता में यहाँ सभी कुछ दे जाना ही वहाँ कुछ ले जाना है। उन्होंने कहा कि शशिकांत कौशिक ने भगवत कृपा से समझा है कि भगवान ने आपको एक मौका दिया है कि आप किसी के सहयोगी बन सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजधर्म और धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं। पहले राजा के हर कार्य में धर्मगुरु का अहम रोल होता था, उनके ही मार्गदर्शन में समाज चलता था। इस दौरान उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के सनातनियों को एकजुट करने की बात पर कहा कि सभी संत समाज उनके साथ है, क्योंकि धर्मगुरुओं का काम ही समाज को जोड़ना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका जीवन एक सामान्य लड़की की तरह है, लेकिन ठाकुर जी ने कथावाचक होने का टैग जरूर दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, क्योंकि आज आना ऐसे मौके पे हुआ जब उनका आज जन्मोत्सव है। जन्मदिन किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा और शुभ दिन होता है, क्योंकि भगवान ने उसे एक मौका दिया धरती पर आने का, ताकि वो अपने उस मानव जीवन से खुद का भी कल्याण कर सके और लोगों का भी कल्याण कर सके। तो आपके द्वारा हमेशा ही भैया ने जो जैसे बताया, चाहे वो किसी की सेवा के रूप में हो, चाहे शारीरिक आर्थिक किसी भी रूप में हो, क्योंकि भगवान जब धरती पर हमें भेजते हैं ना, तो वो इसी आशा के साथ भेजते हैं कि हम किसी के मददगार बन सकें। और भगवान को भी देख कर के उस बात से प्रसन्नता होती होगी कि मैंने इसको मानव बनाकर कोई गलती नहीं की। तो मुझे लगता है हर मनुष्य को किसी ना किसी रूप में आपसे और जो भी जन सेवा कर रहे हैं उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे हमें अपना भी कल्याण करना और समाज का भी करना। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक उद्योगपति, एक सामाजिक व्यक्ति जिस प्रकार से बिजनेस में लीन थे, लेकिन बाद में समाज के हित में वो अपना सब कुछ सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहें? ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसको जीवन का मूल्य समझ आ जाए, उसे पता लगे कि वास्तविकता में किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि यहाँ संसार में दे जाना ही एकमात्र तरीका है साथ ले जाने का। जो दे जाओगे वो ले जाओगे। जो यहाँ समाज में या किसी की सेवा में, गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, साधु सेवा में लगा दोगे तो वही एक्सचेंज ऑफर होकर के हमें मिल जाएगा। इस बात को समझने में लोगों को बहुत समय लग जाता है। अच्छी बात है कि हमारे शशिकांत जी ने उस चीज़ को भगवत कृपा से, संतों महापुरुषों की कृपा से समझा है कि आप अपने लिए देखिए कौन नहीं करता। अपने बच्चों को बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा दो, अपने लिए घर बना दो, सब करते। एक पंक्षी भी करता है, एक पशु भी करता है। पर मानव जीवन का लक्ष्य है कि आपको भगवान ने एक मौका दिया है कि आप किसी के सहयोगी बन सके, क्योंकि मरने के बाद चार कंधे से ज़्यादा जीते जी चार कंधों की ज़रूरत होती है, जो लोगों को आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे लगता है कि सबको इससे सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में भी, शास्त्र भी कहता है जो आप कमाते दशांश आपको वापस समाज को देना चाहिए, लगाना चाहिए। आप संत होने के नाते बाकी राजनेताओं को क्या कहेंगे? क्या यही राजधर्म है कि आम जन की सेवा में वो लीन होना चाहिए, ना कि अपने? देखिए, राजधर्म और धर्म, हम ये राजनीति एक जो शब्द है इसको हमने गलत प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इतिहास में संत और जो राजा थे उनका कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर रहता था। एक राजा के कोई भी कार्य होते थे उसमें संतों की इन्वॉल्वमेंट, ऋषि महात्मा आते थे, वो उनके सहयोगी भी होते थे, सुझाव भी देते थे, उनके ही मार्गदर्शन में समाज और प्रजा चलती थी। तो ये दोनों ही धर्म के पूरक हैं, अलग नहीं है। हमने बना दिया कि राजनीति नाम लेती अरे ये तो ऐसा होगा, धर्म का नाम लेती ये तो ऐसा होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो समाज को एक अच्छी दशा और दिशा दे पाएंगे। लेकिन एक अच्छी सोच के साथ जब कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करता है, लेकिन उसके बावजूद कई बार राजनीतिक पार्टियां उन्हें मौका नहीं देती हैं, तो आप संत होने के नाते क्या कहेंगे? ये तो मुझे लगता है उन पार्टियों का घाटा है कि अगर आप एक समाज में जो व्यक्ति बदलाव लाने की कोशिश करता है
और आप लेकिन अगर हम लगे रहते हैं ईमानदारी के साथ, तो कहीं ना कहीं एक तो ऊपर वाला देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, और दूसरा समाज का भी अपना एक भाव होता है जब उसे समझ आता है। तो आज नहीं तो कल ये चीज़ें पार्टी भी समझती है और फिर कहीं ना कहीं भगवत कृपा से मौका भी मिलता धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन को एक करने में लगे हुए हैं, जात पात से ऊपर उठ के वो कई बार इस तरह की बातें करते हैं, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, पूरा संत समाज उनके साथ है और इस विश्वास और इस धारणा के साथ है। संत महापुरुषों का काम क्या है? यही है कि समाज को जोड़ना, धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म के लिए लोगों को जागरूक करना। तो महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, अन्य संतों का सबका सहयोग, और धर्म बचेगा, धर्म की सेवा होगी तभी समाज बचेगा। मानव जाति कैसे बचेगी? भारत देश किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से महान नहीं बनता है। भारत देश की महानता यहाँ के धर्म को लेकर है, ये हमारी पहचान है। अगर धर्म ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, आज के जो जेनजी है, जो यंग जनरेशन है, अगर उनके भीतर ये भक्ति भाव नहीं आएगा, धर्म के प्रति उनकी जागरूकता नहीं होगी। आज हिंदू धर्म के बालकों को माथे पे चंदन लगाने में शर्म आती है, मंदिर जाने में शर्म आती है, गौशाला जाने में शर्म आती है। तो ये जब तक नहीं जागेगा, आप कितनी भी एजुकेटेड बन जाइए, आप कितनी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल लीजिए, लेकिन अपनी पहचान मत भूलिए। समाज के साथ चलते रहिए, समय के साथ चलते रहिए, लेकिन धर्म और अपनी संस्कृति संस्कारों से बने रहिए। मानस में जैसे संसार में कोई भी बालिका होती है, लड़की होती है, मेरा जीवन वैसा ही है। संतों की श्रेणी में तो कभी भी अपने आप को मैंने नहीं गिना। संतों के हम दास हैं, संतों की मार्गदर्शन में चलते हैं। हाँ, ठाकुर जी ने एक कथावाचक होने का टैग दिया है कि उनकी सेवा में लगे हुए और उसी काम को करें। इस दौरान वृंदावन से आए महामंडलेश्वर सीताराम जी ने शशिकांत कौशिक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके अध्यात्म की ही उपलब्धि है जो आज उनके जन्मदिन पर विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवी चित्रलेखा विशेष रूप से पहुंची है और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि शशिकांत कौशिक ने बड़ी छोटी उम्र में ही इतने बड़े कार्य किए हैं जो व्यक्ति 100 साल की उम्र में भी नहीं कर सकता। उन्होंने शशिकांत कौशिक को नर के रूप में नारायण बताया। और जन जन के परम हितैषी, जन जन के लायक माननीय शशिकांत कौशिक जी का आज उनके 51 साल पूरे हो गए हैं और 52वां साल लग गया है। बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं और बधाइयां देता हूं। और ये उनके अध्यात्म की ही उपलब्धि है जो आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अकस्मात उन्होंने बताया नहीं है। वृंदावन से चित्रलेखा जी आकर के उनके निवास स्थान पर आकर के और आशीर्वाद दे गई हैं। चित्रलेखा जी एक पूरे विश्व के अंदर उनका नाम है और अध्यात्म में उन्होंने बड़ी उन्नति करी है। शशिकांत जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में, आज 51 साल पूरे हुए हैं, इस छोटी उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य कर लिए हैं जो आदमी 100 साल की उम्र में भी नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद उनके लिए, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आप लोग सनातन धर्म का जो है परचम लहरा रहे हैं, झंडा बुलंद कर रहे हैं, ऐसे में सनातन धर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्तों को इस जन्म की प्रेरणा लेकर के ये संदेशा दूंगा कि वो अपने अध्यात्म की उन्नति करें, अपने देश के बारे में सोचें, हिंदुत्व को इकट्ठा करने के बारे में, हिंदुत्व के कल्याण के बारे में, गौ सेवा के बारे में और सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित हों। आज हिंदू किस स्थिति पर खड़ा हुआ है, हम हिंदू की जय तो बोलते हैं, गौ माता की जय तो बोलते हैं, पर करते नहीं हैं। हमको करके दिखाना है, जो प्रेरणा आज हमको शशिकांत कौशिक जी से मिल रही है। और धर्मो रक्षति रक्षक, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो आगे धर्म हमारी रक्षा करेगा। यही सनातन की पहचान है। आज जी शशिकांत कौशिक जी जैसे राजनीतिक जो समाज और साथ में धर्म को भी आगे लेके चल रहे हैं और अपना सर्वस्व धर्म के ऊपर न्यौछावर, समाज के ऊपर न्यौछावर करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं शशिकांत के बारे में एक शब्द आपको बोलना चाहता हूँ। शशिकांत जी अपने जीवन को समझ चुके हैं। शशिकांत जी ने जीवन जीने की कला को सीख चुका है। हम जीना सीखें, ये सबसे बड़ी कला है। शशिकांत जी ने भगवान को अपना प्रॉपर हर कार्य में पार्टनर बना रखा है। जैसे इस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, ये शशिकांत जी का पूजा स्थल है। यहाँ प्रतिदिन विधि विधान से पूजा होती है और मैं खुद आकर के यहाँ पूजा करता हूँ। तो शशिकांत जी जो धर्म कर्म का काम कर रहे हैं
और वो कहते हैं कि जो भी मैं दे रहा हूँ भगवान का हिस्सा बांट रहा हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदमी से हम कहते हैं अपनी इनकम का 10% आप निकालिए तो बड़ा मुश्किल होता है। शशिकांत जी ने ये संकल्प लिया है, हम अपनी आमदनी का जो करंट में कमा रहे हैं उसका 90% तुरंत निकाल देते हैं, और यहाँ तक उनके पास में चल अचल जो भी संपत्ति आज तक है उसका भी 90% बांटने का संकल्प ले चुके हैं। तो ये शशिकांत जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो शशिकांत जी को कहने का शब्द नहीं है, नर रूप में नारायण बन करके आए हैं। जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी थी, उसी प्रकार से भगवान ने इस शशिकांत के रूप में कोई अपना ही रूप प्रकट किया है। तो मैं बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामना उनके लिए। भगवान उनको लंबी आयु और आरोग्यता। इस दौरान प्रसिद्ध समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शशिकांत कौशिक ने कहा कि उन्हें अपना जन्मदिन याद नहीं था, लेकिन समालखा में कथा कर रही देवी चित्रलेखा के बारे में पता चला और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें अपने निवास पर बुलाया, लेकिन जन्मदिन का कोई कार्यक्रम नहीं था। इस दौरान उन्होंने उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर कहा कि वह खुद का 100 का नोट नहीं लग रहे, लीगल रूप से वे भगवान के हिस्सेदार हैं। उसमें जितनी हिस्सेदारी भगवान की है उसे समय पर बांटने का काम कर रहे हैं। निगम मेयर चुनाव लड़ने के सवाल पर माफी मांगते हुए शशिकांत कौशिक ने कहा कि राजनीति से उनका मन उठ चुका है, अब चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा नहीं रही है, अब वे सिर्फ समाज की सेवा करेंगे। सच्चाई तो है, जन्मदिन मेरे याद नहीं था। हमारी समालखा में देवी चित्रलेखा आई हुई थी, कथावाचक है, बहुत सुंदर कथा करती हैं। तो मैंने उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया था। बाई चांस आज मेरा जन्मदिन था, जन्मदिन का कोई प्रोग्राम नहीं था तेजवीर जी। लेकिन आपने जो है एक संतों से भी ऊपर आके एक इंसान के रूप में आप काम कर रहे हो, लेकिन संतों से भी ऊपर 90% अपनी आय का जो है समाज सेवा में आप लगा रहे हैं। इसको किस तरह से आप कर पाएंगे? अपना 100 का नोट नहीं लगा रहा भाई, मैंने हजारों रुपये कह लिया। लीगल भगवान का हिस्सेदार हूँ, जितनी हिस्सेदारी भगवान की उसके सम्मान को बांटने का टाइम पे प्रयास करता हूँ। अपना 100 रुपया नहीं बांट रहा, मेरे द्वारा सामान बचे रहा तेजवीर भाई जी। लेकिन आपसे एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा, आजकल चर्चा में आप भी हैं कि कहीं सोनीपत मेयर का चुनाव शशिकांत कौशिक भी लड़। मना माफी दे दे यार, ये और 4 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। मना माफी दे दे भाई, इन पर सनत है। तो मुझे मतलब क्या कहेंगे समाज कति कुछ नहीं कहना, समाज को क्या कहना? समाज को कहना साफ सुथरी छवि रखनी है। राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना राजनीति नहीं करने का मन है। राजनीति करके देख ली, राजनीति में रिजल्ट उल्टा आया है। अब कोई मन भाव राजनीति का नहीं रहा ना, तो आप सेवा का ही है, केवल सेवा का है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।